Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Aman Ali Ansari. I am from GMC कोटा और आज अपन बात करेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्या काम होता है एलडीएल का. सो पहला पॉइंट ये है दैट इट ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एलडीएल. कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन करना है फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू. ये काम किसका है? एलडीएल का. ठीक है. सेकंड पॉइंट है द ओनली एपोप्रोटीन प्रेजेंट इन द एलडीएल इज ApoB100. यानी एलडीएल में एक ही एपोप्रोटीन होती है और वो है ApoB100. इसके अलावा एलडीएल का मोस्टली पार्ट डिराइव्ड होता है फ्रॉम VLDL. जो अपन ने VLDL में पढ़ा था ना, कैस्केड पाथवे पढ़ा था, लाइपोप्रोटीन कैस्केड पाथवे, उसमें VLDL से आईडीएल बन रहा था, आईडीएल से एलडीएल बन रहा था. तो मोस्टली पार्ट जो होता है एलडीएल का वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? फ्रॉम VLDL. और स्मॉल पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी लीवर. ठीक है. और कुछ पार्ट इसका लीवर से बना है डायरेक्टली. इसके अलावा हाफ लाइफ कितनी होती है एलडीएल की? तो वो होती है 2 days. ठीक है. इसके अलावा लिखा है पेरिफेरल टिश्यू अपटेक एलडीएल बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. यानी कि एलडीएल के लिए क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे वो बाइंड करता है. ठीक है. पेरिफेरल टिश्यू में एलडीएल के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे वो बाइंड करता है, देन वो अंदर जाते हैं. ठीक है ना, सेल के अंदर वो जाते हैं. तो किस प्रोसेस से जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अपन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ठीक है. नाउ एलडीएल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? देखो, सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और अबेंडेंटली होते हैं लीवर सेल्स में. ठीक है ना, हेपेटिक सेल्स में. नाउ एलडीएल रिसेप्टर्स फाउंड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन कॉल्ड क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स. है ना, जिन रीजन्स में एलडीएल की के जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं, उन रीजन्स को अपन क्या कहते हैं? क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स कहते हैं. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. एलडीएल रिसेप्टर्स फाउंड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन, उस स्पेशलाइज्ड रीजन को कहते हैं क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स. ठीक है. एंड एलडीएल बाइंड्स टू द रिसेप्टर बाय ApoB100. एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड करेगा किसके थ्रू? ApoB100 एपोप्रोटीन के थ्रू ही वो रिसेप्टर से बाइंड करता है. फिर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो जाती है. ठीक है ना, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो जाती है. नाउ यहाँ पर अपन ने बताया हुआ है किस तरह से एलडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू. अब मान लेते हैं ये पेरिफेरल टिश्यू में आ गया, और पेरिफेरल टिश्यू में क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स क्या थे? स्पेशलाइज्ड रीजन थे. क्या थे? स्पेशलाइज्ड रीजन थे जहाँ पर क्या होते हैं इसकी रिसेप्टर्स. ठीक है. तो मान लेते हैं रिसेप्टर है, और है ना, और उससे हमारा जो एलडीएल है वो बाइंड करेगा, किसके थ्रू बाइंड करेगा? ApoB100 के थ्रू. ठीक है, बाइंड कर गया. इसके अलावा क्या हो गया यहाँ पर? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गया. ठीक है, यानी कि हमारा एलडीएल जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो कहाँ आ गया? सेल के अंदर आ गया. तो यहाँ पर वेसाइकल की कोटिंग हो जाती है जो कि बाद में रिसाइकल हो जाएगी. है ना, ये वेसाइकल की कोटिंग रिसाइकल हो जाएगी. और लाइजोसोम्स के अंदर आपको पता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये ब्रेक कर देता है इसको, एलडीएल को ब्रेक करता है. तो यहाँ पर क्या होते हैं, देखो, एलडीएल डाइजेस्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर रिलीज हो गया. अब जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज हुआ, इसके 3 फैट है इस सेल के अंदर, इसके 3 काम है. ये क्या क्या कर सकता है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट सिंथेसाइज दी स्टीरोइडल हार्मोन. है ना, ये स्टीरोइडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है. सेकंड पॉइंट, इट डिपॉजिट इनटू द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है. एंड थर्ड पॉइंट, ईस्टरफाइड इनटू मूफा यानी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बाय एसाइल कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. है ना, यानी ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है. किसके थ्रू? एंजाइम कौन सा है? वो है एसाइल कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज. ठीक है. तो 3 फैट है. यहाँ तो स्टीरोइडल हार्मोन सिंथेसिस करेगा, या फिर डिपॉजिट हो जाएगा मेम्ब्रेन में, या फिर इट इज़ एस्टरफाइड इनटू द मूफा बाय असाइल कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज. ठीक है. सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर एलडीएल एंड these are the important points for LDL. Okay, so keep watching. Thank you.